हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गति ऊर्जा क्या होगा? 1/4 रह जाती है। दूसरा है जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुव पर होता है महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कितना होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर गैस का श्यानता क्या होता है? बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक है कितना होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा कितना होता है? ml/(1) p स्क्वायर। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा? घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल कितना होगा? अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 हो जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी पृथ्वी से जब कोई वस्तु फेंकते हैं बाहर निकलता है उसका गति कितना स्पीड होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में इतना किलोमीटर चलना चाहिए, 11.2 किलोमीटर चलना चाहिए 1 सेकंड में, तब पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलेगा। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। चंद्रमा के लिए कितना होता है पलायन वेग? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किसमें? बैरोमीटर में। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने का संभावना होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में यानी ठोस में। प्रस्रव तरंगे का आवृत्ति होती है कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अश्रव तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। जब स्पष्ट सुनना है तो दोनों बीच की दूरी जो है, दोनों वस्तु के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। और वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? घटती है, बढ़ने से बढ़ती है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10⁻² जूल। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻³ ग्राम मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्वनि का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में क्या होता है? कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव का श्यानता क्या होती है? घट जाती है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और फैराड में 98.6 डिग्री फैराड होता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रा कितना होता है? जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है? जूल प्रति किलोग्राम। केल्विन में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।